खबरों में बढ़ते हैं आगे। एमपी में दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस सख्त है। डीजीपी सुधीर सक्सेना के निर्देश के बाद पुलिस का हाई अलर्ट है। पहले की यौन अपराधियों की जांच और कार्रवाई की कवायद शुरू की गई है। 51,000 से ज्यादा यौन अपराधियों का डाटा बनाया गया है। पिछले 24 घंटे में 4,916 यौन अपराधियों से पूछताछ की गई। 24 घंटों में 2,469 यौन अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। तो एक दिन में लगभग 4,916 यौन अपराधियों से पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद सख्त हिदायत दी गई है। कम उम्र की नाबालिग बालिकाओं से बलात्कार में दोषी अपराधियों को भी चिन्हित किया गया है। अपराधियों की हिस्ट्री शीट तैयार की जा रही है। आदतन अपराधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। अमृतांशी जोशी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमृतांशी, जिस तरीके से एक के बाद एक कई मामले सामने आए मध्य प्रदेश में अलग अलग हिस्सों से, और खासतौर से नाबालिग बच्चियों को जिस तरीके से शिकार बनाया, अब ये जो पुलिस की पहल है वाकई में ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी है जो इस तरीके के अपराधों में शामिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर हाल ही में जो लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे थे दुष्कर्म के, इसके बाद डीजीपी सुधीर सक्सेना ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी। उस बैठक में ये तय हुआ है कि जो आदतन अपराधी रहे हैं या फिर जो अपराधी जो कि यौन शोषण के आरोप में या तो बंद रहे या फिर उन पर कोई आरोप थे, ऐसे आरोपियों को जो है वो चिन्हित किया जा रहा है। उनकी एक हिस्ट्री शीट तैयार की जा रही है और ऐसे तमाम आरोपियों का पूरा डेटा तैयार कर उन पर सघन जाँच और नजर रखने की भी जो है निर्देश पुलिस जो डीजीपी हैं सुधीर सक्सेना उन्होंने दिए हैं। अब मध्य प्रदेश में करीबन 51,000 से भी ज़्यादा ऐसे यौन शोषण से जुड़े आरोपी हैं, यौन शोषण करने वाले आरोपी हैं, जिनका डेटा बनाकर पुलिस ने तैयार किया है। इनसे लगातार पूछताछ की जाएगी, इनके पिछले रिकॉर्ड की जांच की जाएगी कि क्या यौन शोषण के जो आरोप इन पर है दोबारा से क्या वो इन मामलों में ऐसे आरोपों में संलिप्त हैं या फिर दोबारा से क्या वो इस तरह की हम एक तरीके से कह सकते हैं कि काम को अंजाम दे रहे हैं। इन पर सघन जांच की जाएगी, नजर रखी जाएगी। पिछले 24 घंटे में 4,000 से भी ज्यादा आरोपियों से पूछताछ यहाँ पर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर की है और ऐसे आरोपियों पर देखिए लगातार मॉनिटरिंग करने के, ऐसे आरोपियों पर लगातार नजर रखने के निर्देश भी पुलिस मुख्यालय की ओर से दिए गए हैं। करीबन 51,000 से भी ज्यादा ऐसे आरोपी हैं जिनका डेटा बनकर तैयार हुआ है। इसमें से जो है वो कुछ तो बहुत ही आदतन अपराधी माने गए हैं, कुछ गंभीर यौन शोषण और लैंगिक शोषण से जुड़े हुए अपराधी माने गए हैं। तो इन पर अब जो है वो जांच बिठाई जाएगी। इसके अलावा जो दुष्कर्म के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे हैं, इनका भी फॉलो अप लिया जाएगा कि जो मामले हैं वो कहां तक पहुंचे, अपराधियों को किस तरह की सजा मिली, क्योंकि सरकार ने ये साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि जो दुष्कर्म के आरोपी हैं उनको कहीं से कहीं तक बख्शा नहीं जाना चाहिए और लंबी से लंबी सजा का इन पर प्रावधान रहे, कड़ी से कड़ी सजा इनको मिले। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जितने भी मामले चल रहे हैं उनका फॉलो अप तो लिया ही जाएगा और सघन जांच लगातार करते हुए और लगातार इन अपराधियों पर नजर बनाए रखेगी पुलिस, जिससे कि ये अपराध रिपीट ना हो। खास तौर से जब दुष्कर्म के मामले सामने निकलकर आ भी रहे हैं तो जो पुराने आरोपी हैं ऐसा ना हो कि उन पर नजर नहीं रखी गई, उन पर कड़ी नकेल नहीं कसी गई। इसको लेकर अब पुलिस लगातार जांच में जुटी रहेगी। जी शुक्रिया अमृतांशी, तमाम जानकारी के लिए आपका। गुना में डेंगू की बीमारी का कहर थम नहीं रहा है। पिछले 1 महीने से डेंगू से 3 लोगों की मौत हो चुकी है।